नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, फोरबीन राजस्थान में आपका स्वागत है। कर्णपुर उपचुनाव के नतीजे भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। भाजपा ने वहां पर तमाम तरह की कोशिशें की थी, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गई। जहां 1 महीने पहले अच्छे खासे बहुमत से 115 सीटों के साथ भाजपा सत्ता में आई थी, सिर्फ 1 महीने बाद में जब उपचुनाव हुए तो जनता ने उसे नकार दिया। इस बीच में भाजपा ने कई दांव चले। 5 जनवरी को वोटिंग थी, उससे पहले भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए कहा जा सकता है 5 बड़े दांव चले और पांचों दांव उसके फेल साबित हुए हैं। अब जो चुनाव के डिटेल नतीजे आए हैं, बूथ वाइज जो काउंटिंग आई है, उसके बाद लगता है कि किस तरह से भाजपा की हार हुई है और हर एक जो बड़ा दांव उसने चला, वो हर दांव उसका उल्टा पड़ता चला गया। अब कौन कौन से दांव थे और क्या उनका अंजाम हुआ, उन पर आज डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मंत्रियों की भारी भरकम फौज, जाति वोट को साधने की रणनीति, रोड शो, मंत्री बनाना, ये सारे दांव थे जो भाजपा के, जो सारे के सारे दांव उल्टे पड़े और उसके बावजूद कांग्रेस सीट जीत कर निकाल कर ले गई। कर्णपुर विधानसभा सीट में 249 पोलिंग बूथ है। 249 पोलिंग बूथ में मात्र 71 बूथों पर भाजपा को बढ़त हासिल हुई है और 177 बूथों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। और एक बूथ के ऊपर आपके प्रत्याशी जो पृथ्वीपाल सिंह संधू हैं, उनको बढ़त हासिल हुई है। अगर बात अब जो भाजपा के 5 दाव है, सबसे बड़ा दाव उसका प्रत्याशी को मंत्री बनाना था। वोटिंग से 6 दिन पहले सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को शपथ दिलाई गई राज्य मंत्री की। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की आरोप कांग्रेस ने लगाया, लेकिन न चुनाव आयोग ने सुना, न पार्टी को भी फर्क पड़ा। उसके बावजूद मंत्री के रूप में खुद टीटी वोट मांगने निकले, लेकिन जनता से ने उनका विश्वास नहीं किया और वो हार गए। भाजपा के पास जो चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा चेहरा था, हालांकि उसने कई बड़े चेहरे यहाँ लगा रखे थे, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा संगठन के बड़े नेता सारे मौजूद थे। लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा कहा जा सकता है, वो चुनाव में था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो नए नए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी वहां पर सभा की। श्रीकानपुर में उन्होंने सभा की थी 26 दिसंबर को। और इसी इलाके के अंदर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सभा की थी। करणपुर में 12 बूथ हैं और 12 बूथों के जब वोटों की काउंटिंग हुई तो कांग्रेस को 6050 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 5732 वोट मिले। यानी 318 वोट भाजपा को कम मिले, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा की थी। इसी तरह पदमपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रोड शो हुआ। पदमपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सभा की। और इनके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभा की। सचिन पायलट की सभा में इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि उसी समय कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद कर्णपुर विधानसभा सीट का फैसला हो गया है। और जो ऐतिहासिक भीड़ पायलट की सभा में जुटी थी, उसके बाद माना जाने लगा था कि भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी ये सीट निकालना। उसके बाद ही फैसला हुआ था सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने का। तो पदमपुर में जो 13 बूथ है, उन 13 बूथ में से भाजपा को सिर्फ 2 बूथों पर बढ़त मिली और 11 बूथ पर कांग्रेस आगे रही और कुल 305 वोटों की बढ़त कांग्रेस ने पदमपुर से बनाई। तीसरा बड़ा दांव था जातीय सम्मेलन का। एससी और एसटी के सम्मेलन भाजपा ने आयोजित कराए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों इन सम्मेलनों में मौजूद थे। केसरी सिंहपुर में सम्मेलन हुए। यहाँ पर 9 बूथ हैं
9 में से 7 बूथ पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की और मात्र 2 पर बीजेपी बढ़त हासिल कर पाई। कांग्रेस को यहां से 685 वोटों की अच्छी खासी बढ़त मिली। इसके अलावा महिला मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने इस उपचुनाव के अंदर महिला सम्मेलन भी कराया और मुख्यमंत्री दिया कुमारी को एक महिला प्रतिनिधि के रूप में पेश भी किया। जगतसिंहपुर में महिला सम्मेलन हुआ जहां पर दिया कुमारी ने महिला सुरक्षा की गारंटी भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो गारंटी भी परवान नहीं चढ़ी और यहाँ पर जो 6 बूथ थे, 6 बूथ में से 4 बूथ पर कांग्रेस को बढ़त मिली और सिर्फ 2 बूथ पर भाजपा को बढ़त मिली और कुल 531 वोटों की बढ़त कांग्रेस ने यहां से भी हासिल की। इसके अलावा ये पूरा जो इलाका है नहरी क्षेत्र है, किसान और सिंचाई के लिए पानी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कई तरह के वादे चुनाव में किए। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो बाद में उपनेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए, और सांसद निहाल चंद, उन्होंने किसान और नहरों के मुद्दे पर भी कई बातें की, लेकिन उसके बावजूद 4 में से 3 बूथ पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई और 124 वोटों की बढ़त यहां भी कांग्रेस को हासिल हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दाव था वो खुद भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने का था। न उन्हें सिर्फ मंत्री बनाया गया, बल्कि उन्हें विभाग भी वही दिए गए जो क्षेत्र में बड़ा मुद्दा होते हैं। नहरी क्षेत्र और सिंचाई से संबंधित विभाग उनको दिए गए जो यहाँ के मतदाताओं को आकर्षित करते, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे भी यही बनते हैं, पंजाब से किसानों के हक के लिए पानी लेकर आना और किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, ये बड़े मुद्दे रहते हैं। उन्हीं विभाग का मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मतदाता इन्हीं मुद्दों से प्रभावित होते हुए भी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को वोट उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो 5 बड़े दांव थे, वो पांचों दांव क्षेत्र के मतदाताओं ने नकार दिया और सरकार ने और भाजपा संगठन ने जितनी भी कोशिश की, वो हर दांव उल्टा पड़ता चला गया। माना जा रहा है कि नई सरकार के बनने के बाद जो कदम उठाए गए, शायद ये उसका एक जवाब है जनता की तरफ से, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से। करणपुर की जनता ने जवाब दिया है। जिस तरह से सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ठंडे अवस्थे में डाल दी गई। 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जगह 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है केंद्र की योजना के तहत। ये शायद उसकी भी नाराजगी हो सकती है। 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की नौकरियां खत्म कर दी गई, उन्हें घर भेज दिया गया नौकरी से निकालकर, उसकी भी नाराजगी हो सकती है। महात्मा गांधी सेवा प्रयोगों की भर्ती रद्द कर दी गई, जिसके अंदर 50,000 भर्तियां की जानी थी। ये कुछ ऐसे कदम थे जो निश्चित रूप से नई सरकार को अलोकप्रिय बना रहे थे और शायद इसका अंजाम भी भाजपा को इस चुनाव के अंदर भुगतना पड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।